खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे थे कि चूंकि ये थ्री वेव मूव डाउन है तो हम इसको करेक्शन ले रहे हैं। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इस 1 2 3 या ABC को यहाँ कंप्लीट समझ लें और यहाँ से नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो, या दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इसको 3 डाउन 3 अप और फिर 5 डाउन में नीचे ले जाएं, क्योंकि हमारा सपोर्ट एरिया 3800 तक है इस पॉइंट तक। अब जो करंट प्राइस एक्शन है सिंस येस्टरडे या डे बिफोर येस्टरडे, ये जो करेक्टिव मूवमेंट है या साइडवेज कंसोलिडेशन है, ये टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वेव बी के। क्योंकि ये इम्पल्स नहीं है। इम्पल्स होता है शार्प डिक्लाइन, जिस तरह से ये था, ये इम्पल्स था। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं मुसलसल ओवरलैपिंग और एक ख़ास रेंज में ट्रैवल करना, इसको हम एलियट वेव में करेक्टिव वेव्स बोलते हैं। अब हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इसको एज ABC ले रहे हैं, और ये वाली जो वेव C है ये कंप्लीट होगी तो ये वेव बी कंप्लीट होगी जो ब्रैकेट में है। हम इसको WXY भी ले सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने कहा है कि हम इसको एज ABC W ले लें और फिर ये कॉम्प्लेक्स X ले लें और यहाँ से फिर ABCWXY कर दें। ठीक है, वो भी वैलिड वेव काउंट है, बट अभी हम वेट कर रहे हैं प्राइस का कि वो इस एरिया में आके कहाँ पे रिएक्ट करती है, और जो इम्पल्स आता है वो 3 वेव्स डिक्लाइन है या 5 वेव्स डिक्लाइन है। अगर तो वो हुआ 3 वेव डिक्लाइन इस तरह से, तो हम उसको ABC लेंगे WXY में, कि ये सारे का सारा W, ये X और ये फिर Y में ABC, यानी W भी ABC, X 3 डिफरेंट वेव्स और फिर Y दोबारा ABC। वो उस तरह WXY हो जाएगा। बट इफ जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो 5 वेव्स में हुई, तो फिर ये वेव काउंट सही है जो मैंने करंट लेवल किया हुआ है। एनीवेज, फिलहाल हम वेट कर रहे हैं। इसमें एक चांस और भी है जो आज की वोलेटिलिटी को खास नहीं हुई न्यूज़ के बावजूद। हम इसको एज ट्रायंगल भी ले सकते हैं कि ये जो वेव बी है ये एज ट्रायंगल फिनिश हो। ट्रायंगल अब कैसे, कि ये वेव ए है, ये वेव बी है, ये वेव सी है, ये वेव डी है, ये वेव ई है, और इसको चाहिए कि ये प्रीवियस हाई से ऊपर ना जाए, और यहाँ से जब ये गिरे तो फिर फर्दर डिसाइड होगा कि वो ABC है या 5 वेव्स इम्पल्स आता है डाउन साइड पे। अब ये जो ट्रायंगल काउंट मैंने आपको बताया है, ये तो सिंपली इनवैलिडेट हो जाएगा जैसे ही हम प्रीवियस हाई, हमारे पास क्या है 4161, हम स्पॉट को देख रहे हैं forex.com के चार्ट पे, गोल्ड स्पॉट। फ्यूचर की वैल्यू थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी। जो लोग फ्यूचर देख रहे हैं वो अपने चार्ट्स पे इसी तरह इसको देख लें। ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है बहुत पीछे से, जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। आपको एक दफ़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो स्टिल प्राइस अभी तक इससे ऊपर है। इसको उसने 3 दफ़ा ब्रेक किया है ब्रीफली, लेकिन फिर फौरन रिकवर हो गया। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ हमारे पास लो था 3331 के आसपास। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मुसलसल ऊपर ही जा रही है, और इसको मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं। अब तो 6 टच पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 टच पॉइंट्स हैं। बहुत ही वैलिड ट्रेंड लाइन है ये। अच्छा, हम आ जाते हैं वापस जूम इन करके करंट सिनेरियो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो ट्राई एंगल जो है, ट्राई एंगल का मतलब है कि हम इसी रेंज में हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट
टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाएंगे। अच्छा जी, इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है, और इसको लेबल हम करेंगे ए बी सी डी एंड ई। और उसके बाद ये एरो कहाँ है हमारा? यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ये। इसके बाद ये टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाएगा। वेव ई जब कंप्लीट हो जाएगी तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि सम टाइम्स, आज वीकेंड है, कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई, प्राइस पिछले कौन सा दिन है ये, 22 अक्टूबर से लेके आज दिन तक एक खास रेंज में ट्रेवल कर रही है। इस यानी इम्पल्स के बाद आपका जो लो था वो भी मेंटेन है। लाइक कितना था लो? 4000 से नीचे गया था, 4004। और जो आपका अप है वो 61 है, 4161। तो आप ये देखिए कि प्राइस उस खास रेंज में मूव कर रही है। अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन में, हमने इसको ऑलरेडी, ये हमारा प्राइम वेव काउंट यही था। लेकिन चूंकि ये रेंज बाउंड हो गई है और इसको तोड़ नहीं पा रही, तो मैंने इसको ऑल्टरनेटिवली ए बी सी डी ई कर दिया है, बट जा ये भी नीचे ही रही है। ऊपर जाने के लिए मैंने आपको ब्रीफ किया था कि सबसे पहले ये रेड लाइन ब्रेक होगी, फिर ये प्रीवियस हाई टेक आउट होगा, एंड देन सो ऑन। तो हम, इसका मतलब है कि बस ये करेक्शन इतनी ही थी, शैलो, और हम टुवर्ड 5000 मूव कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली डीप करेक्शन जो थी, जो मैं आपको अभी वन डे चार्ट पे आते हैं दोबारा, आज वीकेंड है तो मैंने कहा थोड़ा डिटेल में वीडियो बना देता हूँ ताकि आप इस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर लें। अब ये जो मैंने आपको ट्रायंगल दिखाई है, ट्रायंगल समटाइम्स एक्सटेंड्स हो जाया करती हैं। लाइक ए बी सी, या जस्ट ये ए है, ये भी बी चल रही है, एक दफ़ा फिर नीचे आ जाए, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और ये एंड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेंड लाइंस ये फिर यहाँ से नीचे जाए। ये भी वैलिड वेव काउंट है, एक्सटेंड भी हो सकती है। अब आप जहन में ये रख लें, मल्टीपल सिनेरियोज दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपने स्टॉप लॉस और अपनी ट्रेड्स को उसके मुताबिक एडजस्ट करें। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ट्रेडिंग की, क्योंकि वो हर बंदे की डिफरेंट है। कोई बंदा लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहा है, कोई बंदा इंट्राडे ट्रेडर है, कोई बंदा स्विंग ट्रेड कर रहा है, कोई बंदा $500 से ट्रेड कर रहा है, कोई $5000 से ट्रेड कर रहा है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, आपने उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज करना होता है। हमारा प्राइम फोकस यही है कि ये ए बी सी में नीचे जा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि वेव ए के बाद बी वेव ट्रायंगल है और फिर नीचे जा रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि टोटल करेक्शन यहाँ पे ओवर हो चुकी है, ये वेव ए है, उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने के लिए चूंकि स्टिल ये इस जगह पर आपके पास, जहां हमारा 61.8 है गोल्डन रेशो, ठीक इसी जगह पर आपके पास स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, और अच्छी खासी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, इवन 50% के ऊपर भी है, 4190 के आसपास भी। आप देखिए कि प्राइस ने इस जगह पर आकर काफ़ी देर स्टे किया है और रिजेक्ट होती रही है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने वन डे चार्ट की तरफ, जो हमारा दूसरी कौन सी वाली पे था, आईसी मार्केट्स में था। इंटरनेट इशू, स्लो स्पीड, इट विल टेक सम टाइम फॉर लोडिंग, ओह कम ऑन। अच्छा, वेट ही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं हम। ऑल्टरनेटिवली हम इसको एक और नेटवर्क भी दे सकते हैं, अगर ये एक्सेप्ट करे तो। खैर, आ गया वापस, बहाल हो गया इंटरनेट।
तो ये देखिए मैंने आपको जो शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पे 3500 पे टॉप होने के बाद ये हमने ट्रायंगल ली थी और यहाँ से यानी ए बी सी डी ई, ये वेव वन, ये टू, और ये सारे का सारा थ्री, और ये वेव फोर। ये तब तक वेव फोर है जब तक 3800 इंटैक्ट है सपोर्ट। अगर 3800 ब्रीच हो जाती है तो हम इसको रीलेबल करेंगे कि ये पूरी वेव कंप्लीट हो गई है। तब हम वेव थ्री को यहाँ फिनिश करेंगे, वेव फोर को यहाँ फिनिश करेंगे, और वेव फाइव को इस जगह पर फिनिश करेंगे, और ये जस्ट वेव वन होगी। और उसके बाद जो हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट होगा वो आ जाएगा 3780 से लेके 3478 तक, ऑल्टरनेटिवली ऑन डेली वेव काउंट। अभी हमें वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे स्पोर्ट इंटैक्ट है और ये मेन पॉइंट से खासी नीचे है। यानी अभी हम 4100 के अराउंड हैं, प्लस माइनस 50 कर लें। कभी 4150 हो जाता है, कभी 460 हो जाता है। तो हम इसी 100 पॉइंट्स की रेंज में ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। यहाँ से नीचे हमारे पास 300 पॉइंट्स हैं, नीचे आने के लिए 300 पॉइंट्स हैं। तो स्टिल हमारी सपोर्ट अभी तक वैलिड है, और जो हमारा प्रीवियस वेव काउंट है उसको हम वापस बहाल कर देते हैं। तो ये ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5 लास्ट वेव। और उसके बाद जो हिस्टोरिक बुल रन है गोल्ड का वो फिनिश हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स। ये 5000 के आसपास या इससे ऊपर जा सकता है। देखेंगे कि वेव फाइव में कितनी जब ये वेव फोर कंप्लीट हो जाएगी तो देखेंगे कि वेव फाइव सिंपल फाइव वेव्स हैं या उसमें भी आगे 1 2 1 2 1 2 करके एक्सटेंशंस आ जाती हैं, तो वो 5500 या 6000 तक भी लेकर जा सकती है प्राइस को। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेव स्ट्रक्चर। तो बस आज की इतना ही देखना था, और मैंने आपको सारे सिनेरियोज दिखा दिए हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी 2 दिन ऑफ है। कोशिश करूँगा कल बीटीसी को टाइम दें, और सिल्वर की बहुत सारी डिमांड आई हुई है, सिल्वर पे भी वीडियो बनाएंगे। और डीएक्सवाई तो खैर हमारा रेगुलर है, इतना रेगुलर नहीं है बट उसको काफ़ी गैप आ गया है। हम डीएक्सवाई को भी कल या परसों देखेंगे वीकेंड पे।